हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। कथन का निषेधन लिखिए। और यहाँ पे कथन दे रखा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मुख्य अवधारणा। प्रश्न को हल करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कोई भी वाक्य कथन कब होता है। या तो वो हमेशा सत्य हो या हमेशा असत्य हो। दोनों स्थितियां एक साथ संभव नहीं है। अब देखो, कथन की तो बात हो गई। अब कथन का निषेधन कैसे निकालते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लो कोई कथन है, उसको मैं ऐसे से निरूपित करता हूं। तो जो कथन का निषेधन है ना, कथन का निषेधन, ये अपने पास निगेशन ऑफ एस से निरूपित होगा। निषेधन को इंग्लिश में निगेशन बोल देते हैं। तो इस तरह से इसको निरूपित किया जाता है। अब आगे ये चीज ध्यान रखो कि देखो, कोई भी कथन है, अगर वो सत्य है तो उसका कथन का निषेधन हमेशा असत्य होगा, और अगर कथन असत्य है तो कथन का निषेधन हमेशा सत्य होगा। ठीक है जी। अब निषेधन निकालते कैसे? निषेधन निकालते समय कोई भी कथन दे रखा है, उसमें हम नहीं जोड़ देते हैं या नहीं का भाव उसमें व्यक्त कर देते हैं, तो वो निषेधन हो जाता है उस कथन का। अब देखिए, यहाँ पे मैं इस कथन को पी से निरूपित कर देता हूं। तो कथन क्या दे रखा है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक होती है। देखो, हम लोग जानते हैं ये कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो है धनात्मक पूर्णांक होते हैं, मतलब पूर्णांकों के समुच्चय से भी लिए जाते हैं। ये एक उपसमुच्चय होता है पूर्णांकों का। और अगर मैं इसका निषेधन लिखना चाहूं तो निगेशन ऑफ पी से इसको व्यक्त करूंगा। और देखो, इसका निषेधन क्या होगा? मैंने कहा था इसमें नहीं और जोड़ देते हैं, मतलब इस तरह से मैं लिख दूं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है। तो ये इसका निषेधन हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है, नहीं होती है। अब देखो, पूर्णांक हमने पहले ही देख लिया कि एक पूर्णांक होती है। तो ये जो मैंने दूसरा कथन लिखा वो तो अपने पास असत्य हो गया ना। जैसा कि हमने पहले बताया था कि अगर कथन सत्य है तो उसका निषेधन हमेशा असत्य होगा। तो हमें केवल इसका निषेधन निकालने के लिए कहा गया था, जो कि हमने निगेशन पी से लिख दिया। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।